नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है साल 2021। दोस्तों, हर बार नया साल आते ही हर कोई यह जानने का उत्सुक रहता है कि मेरा यह साल कैसा जाने वाला है, मेरे काम धंधे व रोजगार की क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि 2020 का वर्ष ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत परेशानी व संघर्ष बड़ा रहा है। कई लोग तो इतने नुकसान में चले गए हैं कि उनकी भरपाई करने में भी उनको काफ़ी वक्त लग सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहा। उनका इस वर्ष में और वर्षों की अपेक्षा मुनाफा कुछ ज़्यादा ही रहा। 2020 का वर्ष सबके लिए एक यादगार वर्ष बन चुका है, क्योंकि कुछ समय के लिए तो इस वर्ष में पूरे विश्व में ही ताला लग गया था, जो कि शायद पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए 2020 का वर्ष इतिहास कभी भी भुला नहीं पाएगा। चलिए बात करते हैं वर्ष 2021 की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के जातकों के बारे में। दोस्तों, मुख्यतः शनि व गुरु की स्थिति से ही हम पूरे वर्ष के बारे में मेन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के ग्रह तो लगभग हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जबकि चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। शनि 2.5 वर्ष, गुरु लगभग 1 वर्ष और राहु केतु 18 महीने तक एक राशि में बने रहते हैं। इसलिए मुख्यतः इनकी स्थिति से ही हम पूरे वर्ष का हाल जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि मेष लगन वालों की कुंडली में पूरे वर्ष दशम भाव में अपनी राशि मकर में शशयोग बनाकर रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। काल पुरुष की कुंडली में भी 10वां घर शनि का ही माना जाता है, इसलिए यहाँ पर शनि का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर स्थित शनि आपको ऊंचाइयों को छूने में आपकी पूरी मदद करेगा। आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर पाने में सक्षम होंगे। आपको इस समय में अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना होगा, अन्यथा कर्म भाव में बैठे शनि आपको तुरंत इसकी सज़ा दे देंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपका अपना हर कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से होना चाहिए। आपके जॉब व व्यवसाय में चल रही परेशानियां इस समय में दूर हो जाएंगी। शनि इस वर्ष भाग्य स्थान से दूसरे भाव यानी कि आपके कर्म भाव में हैं, यानी आपका भाग्य आपके कर्म से ही चमकने वाला है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपका भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि आपके खर्चे के भाव पर होगी, जिससे आपके खर्चों में काफ़ी कमी आ जाएगी। आपके बीमार रहने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। साथ ही आप यदि विदेश जाने की सोच रहे थे तो आप उसमें भी थोड़ा डिले हो सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी, जिससे कि आपको मकान, वाहन व अन्य सुखों की प्राप्ति होने में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि का कार्य देरी करने का है। किंतु 5 अप्रैल तक गुरु भी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो संभव है कि आपको इस समय में देरी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि गुरु की भी 7वीं दृष्टि सुख भाव पर ही पड़ने वाली है। और गुरु की शनि के साथ युति होने से शनि से होने वाले कार्यों की देरी में कुछ कमी भी आ सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का भी भाव होता है, जिस कारण से आपके जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग बनने में आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। अविवाहित जातकों के विवाह निश्चित होने में आपको देरी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु 5 अप्रैल 2021 तक मकर राशि में शनि के साथ 10वें भाव में युति बनाकर रहेंगे। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, किंतु मकर राशि के स्वामी शनि के स्वयं यहाँ पर मौजूद होने के कारण से गुरु का नीच भंग हो जाएगा, जिससे गुरु के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेंगे। बृहस्पति कर्म भाव में रहकर आपको बहुत ही लाभ करवाने वाले हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि धन भाव पर होगी, जिससे आपके धन में वृद्धि बनी रहेगी। परिवार में खुशहाल वातावरण रहेगा तथा आपको आपकी वाणी द्वारा भी धन लाभ हो सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि सुख भाव पर रहेगी, जिससे आपको सारे सुखों की भी प्राप्ति होगी। यदि मकान का सुख नहीं मिल पा रहा था तो मकान का भी सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, माता से आपके संबंध अच्छे बनेंगे तथा माता से भी धन लाभ हो सकता है।
6 अप्रैल 2021 को गुरु का गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा। यानी गुरु आपकी राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहेंगे। इस बीच कुछ समय के लिए वक्री होकर वापस मकर राशि में भी प्रवेश करेंगे, किंतु फिर वापस कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, जिससे आपके कलात्मक कार्यों की योग्यता को भी बल मिलेगा। आप दिमागी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे तथा अपनी हिम्मत व साहस से अपने नाम को भी रोशन करेंगे। आप इस समय में कई साहसिक कार्यों को भी अंजाम दे सकते हैं। आपके संतान भाव पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी। निसंतान लोगों के लिए यह बड़ा ही शुभ समय है, क्योंकि उनके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनके पहले से ही संतान हैं, उन्हें अपनी संतान की तरफ से अच्छी खबरें भी मिलेंगी। आपकी एजुकेशन यदि बीच में रुक गई थी तो उसके शुरू होने के भी योग बनेंगे। एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे। लव अफेयर्स के मामलों में आ रही अड़चनों व तनाव में सुधार होगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके विवाह के भाव पर होगी, जिससे अविवाहित लोगों के विवाह होने के भी बहुत चांसेस बनेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके संबंधों में भी सुधार होगा। उनके आपस में यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी दूर हो जाएगा। आपका विदेश जाने का भी योग बन सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों में भी अच्छे संबंध स्थापित हो सकते हैं तथा उनसे लाभ भी हो सकता है। राहु पूरे वर्ष अपनी उच्च राशि में आपके धन भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही शुभ योग बना हुआ है। ऐसे जातक में धन प्राप्ति की बहुत इच्छा होती है तथा ऐसा जातक धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करता है तथा उच्च का राहु उसमें सफल होने में आपकी पूरी मदद भी करता है। यह भाव आपके कुटुंब का भी भाव होता है, यानी आपके कुटुंब से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे तथा आपको उन सबका साथ भी प्राप्त होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी से भी लाभ होने के योग बनेंगे, क्योंकि उच्च का केतु भी आपके अष्टम भाव में स्थित होगा, जो कि आपको अचानक लाभ होने के पूरे संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में स्थित उच्च का राहु आपके रिश्तेदारों से आपके संबंधों में भी सुधार करवाता है। अष्टम भावगत उच्च का केतु आपको गुप्त कार्यों में सफलता दिलाता है। आप तंत्र मंत्र में रुचि भी ले सकते हैं तथा आप इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उच्च के राहु केतु आपको पूरे वर्ष अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। दोस्तों, मुख्यतः पूरे साल का फल शनि, गुरु व राहु केतु से ही देखा जाता है, क्योंकि यही चारों ग्रह लंबे समय तक किसी भाव में रहकर किसी भी जातक को अपने फल प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर मेष लगन वालों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।